हेलो साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं नैनी स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप तमाम साथियों का वेलकम है, खुश आमदीद है, स्वागत है। हमारे इस चैनल में आप लोग लगातार वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन इस लेटेस्ट वीडियो में आज तक जो भी नए साथी हमारे हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी साथ साथ दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसलिए कि हम इस चैनल के ज़रिए से इस चैनल में क्लास 10 बिहार बोर्ड और क्लास 12 की हम तैयारी करा रहे हैं। अभी जो ये वीडियो चल रहा है क्लास 10 का दरअक्षर 2 चैप्टर नंबर 12 चल रहा है। इससे पहले मैं जितना भी वीडियोस यानी जितना भी चैप्टर यानी इससे पहले है यानी 1 से लेके 11 तक कम्प्लीटली पढ़ा चुका हूँ और ये 12वां वीडियोस है, 12वां चैप्टर का है। इसके डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और एक एक चैप्टर का लिंक को क्लिक कीजिए और बेहतर तरीके से आप अपना एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। अब की बार 90 बार हमको लेकर के आना है। तो हम बगैर ताखिर किए हुए हम शुरू करेंगे। आज का चैप्टर क्या है? 12वां चैप्टर है। तो कहता है कि फहमीदा और मजली बेटी हमीदा, यानी फहमीदा और मजली बेटी हमीदा ये दोनों की आपस में गुफ्तगू है। और ये क्लास 10 का जो 12वां चैप्टर है ये डिप्टी नज़ीर अहमद है, जिसका मुसन्निफ है डॉक्टर डिप्टी नज़ीर अहमद। डिप्टी नज़ीर अहमद इसके मुसन्निफ है। और ये जो आपका जो चल रहा है ये नाविल है, तो नाविल का पहला चैप्टर है और ये इसके मुसन्निफ है डॉक्टर डिप्टी नज़ीर अहमद साहब, जो बहुत ही मकबूलियत हासिल करने वाले हैं। तो मैं उसका तारुफ पहले कराऊंगा, फिर उसके बाद नाविल से मुतालिक, नाविल से रिलेटेड जो बहस हुई है फहमीदा और मजली बेटी हमीदा के बीच जो गुफ्तगू हुई है, बातचीत हुई है, यानी कन्वर्सेशन हुआ है, उसके बारे में हम जिक्र करें। तो शुरू करते हैं। पहला क्या है कि डॉक्टर मोहम्मद नज़ीर अहमद या डिप्टी नज़ीर अहमद पैदाइश 6 दिसंबर 1836 ईस्वी को जिला बिजनौर की अफजलगढ़ परगना की बस्ती कोरेटर में हुई। कहाँ हुई थी? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिला बिजनौर और अफजलगढ़ परगना की बस्ती है, कॉरिडोर में हुई। ये उसकी वफात और उसकी सने पैदाइश की जगह है। उसके वालिद का नाम था सआदत अली, वालिद का नाम सआदत अली। नज़ीर अहमद का नसबी सिलसिला यानी उसका खानदानी ताल्लुक के बारे में कह रहे, नसबी सिलसिला एक बुजुर्ग अब्दुल गफूर आजमपुरी से मिलता है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जो आजमगढ़ के, उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ है, उस बुजुर्ग से मिलता है जो शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही के मशहूर खलाफा में है। क्या कहता है कि जो शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही के मशहूर खलाफा में से थे, उसी के ये नसब से हैं। अब यहाँ अगला है, कहते इब्तिदाई तालीम वो गांव में ही किया था अपने वालिद साहब से। इब्तिदाई जो तालीम है वो अपने गांव में शुरू किया और अपने वालिद से अरबी फारसी की तालीम हासिल की और मौलवी नसरुल्लाह से भी अरबी की मायारी तालीम, मायारी किताबों की तालीम हासिल की। मायारी किताब यानी बेहतरीन बड़ी बड़ी किताबों की तालीम हासिल की और आला तालीम हासिल किया उसने। फिर कह रहे कि दिल्ली भी आला तालीम हासिल करने के लिए चले गए, यानी जब वो गांव में और मौलवी नसरुल्लाह से मायारी तालीम हासिल कर चुके तो उसके बाद सन 1845 ईस्वी में वो दिल्ली कॉलेज जाते हैं। यहाँ देखिए प्रिंसिपल कारगिल तोस से 1835 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज में दाखिल हुई और ये दिल्ली कॉलेज में जब गया तो वहाँ उसका दाखिला हुआ और सन 1853 ईस्वी तक ही दिल्ली में मुकीम रहे। और जब उसको दिल्ली कॉलेज में दाखिला हुआ तो उसको सिर्फ 4 रुपया महीनावार उसको वजीफा मिलता था, स्कॉलरशिप मिलता था। बताइए सन 1845 ईस्वी में 4 रुपए की बहुत कीमत थी। अभी का 4000 रुपया और उस वक्त का 4 रुपये ज्यादा ही उसका कीमत यानी वैल्यू था। तो सन 1853 तक दिल्ली में मुकीम रहे। इसी दौरान मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से शादी भी हो गई। अब बताते चले कि अब्दुल खालिक की जो पोती है तो वहाँ एक इमाम साहब रहते थे दिल्ली में। कहीं कहीं किसी किताब में औरंगाबाद लिखा है और किसी इसमें यहाँ आपकी किताब में दिया दिल्ली में। दिल्ली में एक इमाम साहब के पास वो रहने लगे थे और इमाम साहब की रोटियां रोजाना वो लेकर के आते थे घरों से। तो ये अब्दुल खालिक साहब के घर में जब रोटियां लाने के लिए जाते थे अब डिप्टी नज़ीर अहमद साहब, तो अब्दुल खालिक साहब की पोती जो थी वो बहुत शरारती थी, बहुत शरारती थी। और अब्दुल खालिक साहब के घर में जब जाते थे तो रोजाना डिप्टी नज़ीर अहमद से मसाले पिसवाते थे। रोजाना 1 सेर 2 सेर मसाला पिसवाते थे और जब मसाला पीसते पीसते थक जाता था तो डिप्टी नज़ीर अहमद जब रुक जाते थे तो उसकी शरारती जो पोती थी
वो पोती उसकी अंगुली में बट्टे से मार दिया करते थे, बताइए। और आगे चल करके क्या होता साथियों, देखिए कहता है कि जो पोतियां उससे मजाक में हो या काम में रुकावट की वजह से उसको जो मारते थे, तो उन्हीं लड़की से डिप्टी नजीर अहमद की शादी हो जाती। देखिए बचपन में बहुत शरारती थी, और जब उसके यहाँ खाना लाने के लिए जाते थे तो उसके साथ हंसी मजाक शरारतें उसके मारपीट करते थे, फिर आगे चल के उससे शादी हो जाती। 13 साल की उम्र में वालिद का इंतकाल हो जाता है। डिप्टी नजीर अहमद का जो वालिद साहब है, महज उसकी जब उम्र 13 साल होते हैं तो उसके वालिद साहब का इंतकाल हो जाता है। अगले बार ये तालीम मुकम्मल के बाद क्या होता है, कहते हैं हुसूल माश। माश के माने होता है कि जब इंसान कि जिंदगी पढ़ाई लिखाई खत्म होने के बाद जब शादी हो जाती है तो फिर उसको पैसे की जरूरत होती है, यानी घर कैसे चलेगा, तो उस घर चलाने के लिए उसको पैसे की जरूरत थी। वो पैसे कमाने के लिए कहाँ चले जाते हैं, पंजाब चले गए। और पंजाब जब गए तो 40 रुपया माहवार में वो मुअल्लिम के फराइज पर अंजाम दिए, यानी एक किसी इदारे में उसको एक टीचर की हैसियत से उसको रखा गया, और 40 रुपये महीने के हिसाब से। वहां भी ज्यादा दिन वो नहीं रह पाए, वहां भी इस्तीफा दे दिया, और वहां से फिर कानपुर में एक मदारिस के डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। फिर वहां से जब पंजाब से वो कानपुर आया, कानपुर भी आपका उत्तर प्रदेश में है, वहां आकर के एक डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। फिर वहां से भी इस्तीफा दे दिया, फिर उसने वहां से भी इस्तीफा दे दिया। उसी दौरान गदर सन 1857 का वाकया भी पेश आ गया। यानी आप जानते भी हैं कि सबसे पहली जंग भारत में कब हुआ था, जो गदर के नाम से जाना था, तो सन 1857 के बारे में सुना है। तो वो जब जंग गदर का जंग शुरू हुआ, वाकया पेश आया, तो किसी तरह से फिर वो वहां से दिल्ली वापस लौट गए और तसनीफ व तालीफ में मशगूल हो गए, यानी लिखने और पढ़ने में फिर से वो लिखने और लिखाने में मशगूल हो गया। कब, सन 1857 के बाद। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, देखिए कहते हैं कि डिप्टी नजीर अहमद को उर्दू का अव्वलीन नाविल निगार तस्लीम किया जाता है। ये आप जो नाविल अभी हम पढ़ रहे हैं, तो ये नाविल इसी डिप्टी नजीर अहमद के नाविलों का एक पार्ट को रखा गया आपकी क्लास 10th में, तो हम उसको आगे बिल्कुल डिटेल से बताएंगे, आप आखिर तक वीडियोस को देखते रहिए। तो डिप्टी नजीर अहमद को उर्दू का अव्वलीन नाविल निगार माना जाता है। ये एग्जाम में आपका पूछता है कि उर्दू का अव्वलीन नाविल निगार कौन है, तो डिप्टी नजीर अहमद है। नाविल उसका सबसे पहला नाविल क्या है, मिरातुल उरूस है, जो सन 1869 ईस्वी को लिखा गया था। कब, सन 1869 ईस्वी को ये लिखा गया था। और ये जो डिप्टी नजीर अहमद ने जितने भी नाविल लिखे हैं, सभी नाविल एक से बढ़कर एक हैं, और इसमें 2 किरदार ऐसे हैं। मिरातुल उरूस में वो भी जिंदा किरदार है, अकबरी और असगरी, इसका जिंदा किरदार है। हम आपको बता देते हैं थोड़ा डीपली से, वीडियो लंबा भी हो रहा है, कोई खास बात नहीं, जानकारी होनी चाहिए। उसका दूसरा नाविल उसने लिखा है बनातुन नाश 1872 ईस्वी में। बनातुन नाश सन 1872 ईस्वी में लिखा गया, और इस नाविल में खास तौर से तालीम पर ज्यादा जोर दिया गया कि तालीम लोगों के लिए कितनी अहमियत है, कितनी ज़रूरी है, तालीम क्यों ज़रूरी है, क्यों हमको तालीम हासिल करना चाहिए। इस नाविल में उसी चीज़ पर बहस किया गया। लेकिन उसके ज़्यादातर नाविलों में, ज़्यादा के 7 नाविल लिखे ही है वो डिप्टी नजीर अहमद साहब, तो ज़्यादातर उसका क्या है, नाविल में तालीम पर जोर दिया गया। तीसरा नाविल है तौबतुन नसूह, जो 1870 में आपकी किताब में तो 1877 दिया है शायद होने वाला, लेकिन इससे बड़ी बड़ी किताबों को का जो हमने मुताला किया, तो उसमें कहता है कि तौबतुन नसूह को सन 1874 में ही लिखा गया है। कब लिखा गया, सन 1874 में लिखा गया। लेकिन आपको याद रखना है 1877, आपको अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि तौबतुन नसूह का शाये कब हुआ, तो आप 1877 लिखेंगे, लेकिन बड़ी बड़ी किताबों में 1874 है, ये कोई खास बात नहीं है, हम आपको बता दिए। और चौथा फसाना मुब्तला है, चौथा फसाना मुब्तला है, जो 1885 ईस्वी में है, 1885 ईस्वी में है। उसके बाद पांचवा है इब्नुल वक्त। इब्नुल वक्त जो नजीर अहमद की नाविलों में सबसे अहम नाविल है, इसको 1888 में लिखा गया, लेकिन कहीं कहीं दिया है कि आपकी किताब में इसका डेट नहीं दिया गया है, इसलिए हम इसको कहीं से तलाश करके लिखे कि इब्नुल वक्त जो नजीर अहमद के नाविलों में से सबसे अहम नाविल है, उसको कहाँ लिखा है, तो उसने उसको 1888 ईस्वी में लिखा है। ये पांचवा नाविल। छठा नाविल है उसका आखिरी नाविल है, जो सन क्या कहता है कि रोया सादिका है, जो 1884 ईस्वी में। दोस्तों यहाँ देखिए, आपका कहता है कि इब्नुल वक्त 1888 में और आखिरी नाविल 1884 कैसे हो सकता है, लेकिन किताब में आपका दिया है 1884, लेकिन उसका सही डेट है कि सन 1894 ईस्वी में रोया सादिका को लिखा गया है।
सातवां नावल था उसका अय्यामी, जो 1891 में है, और आखिरी नावल 1894 में लिखा गया, लेकिन आपकी किताब में 1888 है। आपको अगर पूछेगा कि रोया शादी का कब लिखा गया, तो आप 1884 ही देंगे, इसलिए कि वो किसी और बड़ी किताब को नहीं देखेंगे, आपकी किताब को देखेंगे। अब यहाँ जो आपका तीसरा ये क्या कहते हैं कि तौबत, आपको तीसरा नावल जो है सन 1877 में यहाँ जो लिखा गया है, इसी तौबतुन नसूह का एक पार्ट को आपने लिखा है फहमीदा और मजली बेटी हमीदा, उसी से लिया है। और ये जो तौबतुन नसूह है, इस नावल का 12 फसलों में यानी 12 हिस्से में इस नावल को लिखा गया है, 12 हिस्से में लिखा गया है, जिसको 1874 में लिखा गया, लेकिन किताब में आपका 1877, उसी को याद रखना है। उससे आगे हम क्या करेंगे, तो कहते हैं कि नावल का अजिज़ाए तरकीबी कितने हैं, तो उसके नावल का अजिज़ाए तरकीबी क्या है। नंबर 1 में है फनी एतबार से प्लॉट, किरदार, मुकालमा, जज्बात निगारी, फलसफा, हयात, जबान वगैरह, ये सब उसका क्या है, अजिज़ाए तरकीबी है। जिससे पहले मैंने मरसिया के बारे में भी आपको बताए थे, और इसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। उसके बाद कहते हैं कि नावल क्या है। अब थोड़ा सा नावल के बारे में जान लें कि नावल कैसे आया, कहाँ से। तो नावल वो नसरी हिस्सा है या वो नसरी किस्सा होता है जिसमें हमारी जिंदगी यानी हम इंसानों की जिंदगी की हूबहू किस्सों पर पेश की जाती है। नावल में हमारे इंसान की जिंदगी के हूबहू किस्सों को पेश की जाती है। पैदाइश से मौत तक एक इंसान को जो मामलात पेश आते हैं वो सब नावल का मौजू हो सकता है। नावल एक ऐसा निगार खाना है जिसमें जिंदगी के सारे रूप देखे जा सकते हैं नावल के जरिए से। तो ये आपका हुआ कि नावल में किस तरीके से हम एक इंसान की मौत से लेकर वफात तक की सारी जिंदगियों को, कहानियों को पेश किया जा सकता है। तो अब हम बताएंगे आप सभी साथियों को, सभी बच्चों को, दोस्तों को कि फहमीदा और मजरी बेटी हमीदा। फहमीदा मजरी बेटी की माँ है और नसूह की बीवी है। नसूह क्या है, इस नावल का किरदार जो मेन है, मरकजी किरदार आपको पूछ लेगा तो वो क्या है, नसूह है। मरकजी किरदार क्या है साथियों, मरकजी किरदार नसूह है। मरकजी किरदार क्या है, नसूह है। तो आप एक चीज ये जान लीजिए, इसका किरदार नसूह है और उसका कई बेटे हैं। कहते हैं उसका सबसे बड़ा बेटा है उसका कलीम है, दूसरा बेटा का नाम सलीम है, तीसरे बेटा का नाम अलीम है। नईमा उसकी सबसे बड़ी बेटी है, हमीदा उसकी छोटी बेटी है। उसके बाद कह रहा है कि उसका और भी बेटियां हैं। तो अब हम चलते हैं कि इसमें बात क्या चीजें होती है, इसमें माँ और बेटी के बीच में क्या बात है। छोटी बच्ची अपने माँ से गुफ्तगू करते हैं, कहते हैं कि मेरा अब्बा रोजाना खड़े होकर के किबला की तरफ हाथ बांध करके क्या क्या कुछ पढ़ते हैं, फिर कुछ देर खड़े होकर के फिर झुक जाते हैं, फिर वहां कुछ पढ़ते हैं, फिर पट से फिर जमीन पे गिर जाते हैं और फिर वहां भी कुछ पढ़ते हैं, फिर उठते हैं। इस तरीके से ये करते रहते हैं। तो ये क्या है, तो उसकी माँ कहती है कि बेटी ये नमाज पढ़ती है। तो बेटी को फिर बेटी उसकी माँ से सवाल पूछते हैं कि माँ ये नमाज क्या है। तो उसको कहता है कि ये नमाज यानी अल्लाह की इबादत है। तो अल्लाह कौन है उसकी बेटी पूछती है कि अल्लाह कौन है। तो कहते हैं कि दुनिया के बनाने वाले, हम सबको पैदा करने वाले अल्लाह है और अल्लाह हम सबको खिलाते भी हैं। तो अल्लाह हम सबको खिलाते हैं, तो फिर अम्मी आप नमाज फिर क्यों नहीं पढ़ते हैं। एक छोटी बच्ची होकर के अम्मी से कह रहा है, अम्मी आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्या हम लोगों को नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। तो अब उसकी माँ सोचते हम क्या जवाब देंगे इस छोटी बच्ची होकर के हमको इस करा है कि अब्बा नमाज पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं कि वो अल्लाह की इबादत करते हैं। क्यों करते हैं, तो अल्लाह ने हमको ज़मीन दिया, आसमान दिया, फसलें दिया, सारी चीज़ें जितने भी खाने पीने का हर चीज़ दिया। फिर उससे पहले उसके वालिद मोहतरम यानी उसका अब्बा बीमार थे, तो फिर पूछ रहे थे क्या कि हमारे अब्बा जो बीमार थे कुछ दिन पहले, तो फिर तब नमाज क्यों नहीं पढ़ते थे, क्या उस टाइम हमारे अब्बा को खाना नहीं खिलाते थे या खाना नहीं खाते थे तो वो अल्लाह नहीं खिलाते थे का। बेटी वो उसकी माँ करे बेटी खिलाती थी और वो माँ ताजुब करती है कि सही बात, अभी हम उसको बोले कि हमको खिलाते पिलाते इसलिए उसकी इबादत करनी चाहिए। माँ खुद नमाज नहीं पढ़ती है और बाप नमाज पढ़ रहे हैं, बीमारी के वक्त नमाज नहीं पढ़ते थे। इस तरह की बातें करते 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 बहुत सारी बातें वो कर लेते हैं। तो कहते हैं कि अगर हम भी तो नमाज नहीं पढ़ते हैं, फिर हमको अल्लाह कैसे खाना खिलाते हैं। तो कहते हैं कि बेटी आप छोटी हैं और आपको नमाज पढ़ना ज़रूरी नहीं है। तो कहते हैं क्यों ज़रूरी नहीं है, छोटी बच्ची होकर दोनों गुफ्तगू करते हैं। तो जब उसकी माँ भी नमाज नहीं पढ़ती है तो उसको भी कहते हैं कि अच्छा दुनिया के बहुत सारे लोग को देखते हैं अम्मा कि नमाज नहीं पढ़ते, फिर उन लोगों को गज़ा कैसे खिलाते हैं। तो उसकी माँ फिर सोच में पड़ जाती है। तो उसको कहता है कि नहीं बेटी, अल्लाह ताला ने सबको खाना खिलाते हैं, लेकिन नमाज अगर नहीं पढ़ेंगे तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी। फिर ये सज़ा क्या है, तो फिर उसको भी ये सारे जो कुछ भी जवाब देते हैं उसका सारा का सारा पूछ लेता है। तो फिर कहता है कि अम्मा हम नमाज नहीं पढ़ेंगे क्या। तो कहता है कि अभी तुम नमाज नहीं पढ़ पाओगी। क्यों नहीं पढ़ पाएंगे,
उसकी बेटी करे कि अब्बा हमारे वजू हाथ मुँह हाथ धो लेते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं, कुछ देर खड़े रहते हैं, मुंह हिलाते हैं, फिर झुकते हैं, कुछ देर बाद फिर सीधा होकर के फिर जमीन पे चल जाते हैं, ऐसा क्यों नहीं करेंगे? तो उसमें फिर उसकी माँ कहते हैं कि बेटा वो कुछ पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ते हैं, तो हम नहीं पढ़ पाएंगे क्या? तो कहता है कि नहीं बेटा वो अरबी में पढ़ते हैं, अरबी में पढ़ते हैं। तो कहते हैं कि माँ आप नहीं पढ़ पाएंगे क्या? तो कहता है कि उसकी माँ कह रही है, यानी फहमीदा कह रही है कि हम अरबी नहीं जानते हैं, हम अरबी नहीं जानते हैं। तो फिर उसकी बेटी कहे कि क्या अल्लाह ताला अरबी ही जानते हैं सिर्फ और कुछ नहीं? तो उसकी माँ कह रही नहीं, वो अरबी भी जानते हैं, हमारी भाषा को, हमारी जबान को, हर चीज़ के, हर इंसान के दिलों को भी वो जानता है। जब उसको कह रहे हैं अच्छा हम सब के दिलों, तो वो बेटी फिर डर जाती है कि हम इतना दिन से नमाज नहीं पढ़ते, हमको अल्लाह कैसे माफ़ करेगा? तो फिर वो डर जाती है। और फिर कहते हैं कि जब लोग काम करते हैं तो उसको खाना खिलाने के लिए भी देते, जैसे कि कोई आदमी किसी की मजदूरी करता है तो फिर उसको पैसे देते हैं। तो उसकी बेटी करे अम्मी हम भी तो काम करते हैं, कौन काम करते बेटी? तो फिर उसको करे कभी अच्छा चलो हम आपको पान बना करके खिलाते हैं, और हम अब्बू को तो पानी भी पिलाते हैं, कभी कभी आपकी कोई ज़रूरत के सामान को भी हम लेकर के आते हैं। ये मझली बेटी, छोटी बेटी है, वो इतनी सारी बातें करता है, सोचने वाली बात है, और ऐसी बातें करके उसकी माँ को पूरा झकझोर कर दिया, शर्मिंदा कर दिया। ऐसा हो गया कि अगर ज़मीन फट जाए तो हम ज़मीन के अंदर में समा जाए, एक छोटी बच्ची होकर के। फिर आगे क्या होता है कि जब उस कहानी को आगे पढ़ते पढ़ते चले जाते हैं तो फिर वो बात सारी सुन करके जब वो सहम जाती हैं तो फिर वो बच्चे अचानक से उसकी माँ की गोद में जाता है और गला पकड़ के उसकी रोने लगती है, और उन बातों को सुनकर के उसकी अम्मी भी रोने लगती है, और रोते रोते, और जब उसकी यानी मझली बेटी हमीदा जब देख रही कि मेरी माँ भी रोई तो वो भी और ज़्यादा खुदा रोने लगता है, रोते 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 फिर उसको बहला फुसला करके कि चुप हो जा, कुछ नहीं होने वाला, अल्लाह ताला हम सबको माफ़ कर देंगे। तो फिर वो बच्ची फिर बहुत मुश्किल से वो संभलती है, कुछ देर बाद अपने माँ की गोद में वो सो जाती है। सो जाने के बाद जब उसकी माँ के पैर को दर्द हो जाता है तो फिर वो किसी चारपाई पे ले आकर के सुला देते हैं, और किसी एक बंदे को कहता है कि आप यहाँ हाथ दे करके उसको रखो, अचानक नहीं तो वो बच्ची वो कुछ सोचते सोचते डर जाएगी और फिर चिल्ला करके उठेगी। तो ये सब चीज़ें उस बेटी के कारनामे को देखा गया, और एक छोटी बच्ची होकर के हमको कैसी कैसी बातें का। तो इसलिए हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोग भी नमाज़ पढ़ेंगे, और बड़े होकर के हम लोग नमाज नहीं पढ़ पाते हैं तो इसलिए तौबा करो, आज से हम लोग नमाज शुरू कर दीजिए, और दुआएं भी कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे आने वाले एग्जाम में बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाने की तौफीक दे, जो भी पढ़ते हैं हम सबको याद हो जाए, और जो कुछ भी हम पढ़ने वाले हैं वो भी बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ें, और हमारी जो एग्ज़ाम आने वाला है वो बिल्कुल आसान हो जाए, किसी तरीके का कोई परेशान नहीं रहे। हम सब की सेहत को अल्लाह ताला कम से कम ये एग्ज़ाम तक बिल्कुल सेहत को तंदुरुस्त रखे, और हमारी सारी मुश्किलात को आसान कर दे, हर परेशानी को दूर कर दे। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ आपको इस तरीके से बताया, ये आपका बहुत ही मज़ेदार कहानी भी है। और थोड़ा सा हम कुछ सवालात और जवाब भी कर लेते हैं। क्या क्या है? पहला मुख्तसर सवाल है कि नज़ीर अहमद के बारे में 5 जुमले लिखिए। तो नज़ीर अहमद के बारे में आप 5 जुमले जब लिखेंगे तो इसको जो मैंने पढ़ा है सारे इनमें से 5 जुमला आप लिख सकते हैं। पहला नंबर का सवाल हुआ है। दूसरा नंबर में कह रहे हैं फहमीदा के किरदार पर मुख्तसर रोशनी डालिए। फहमीदा ने जो अपनी बेटी से गुफ्तगू किया उसके बारे में कुछ बातें लिख देना है। अगला है उर्दू के किसी 5 नाविल निगार का नाम लिखिए। उर्दू के किसी 5 नाविल निगार का नाम लिख सकते हैं आप, बिल्कुल आसान है। तो जैसे 5 नाविल निगार का नाम अब्दुल हलीम शरर, उसके बाद शाद अजीम आबादी, डिप्टी नज़ीर अहमद, प्रेमचंद और सज्जाद जहीर का नाम लिख दीजिएगा, और राशिदुल खैरी इनका भी नाम है नावल निगारों में, आप इसका लिख दीजिएगा। अगला है आपका, फिर अगला सवाल कर रहा है कि ज़ेर नसाब नावल के इक़्तिबास पर 2 किरदारों के नाम लिखे। तो 2 किरदार आप लिख दीजिएगा। क्या कहते हैं कि किरदार, मरकज़ी किरदार तो नसूह है ही, उसके बाद आप उसमें लिख दीजिएगा कि नमाज के बारे में या फिर दीन की बातों पर, इस तरीके से वो लिख दीजिएगा। अगला है नज़ीर अहमद के बारे में 5 जुमले लिखिए, ये लिख दीजिएगा। सर सैयद के अनासिर खमसा की हैसियत से नज़ीर अहमद की खिदमत पर रोशनी डालिए। नज़ीर अहमद की खिदमत में इन्हीं में से कुछ बातें लिख दीजिएगा, आपका ये हो जाएगा। इस्लाही जज्बे पर 5 जुमले लिखिए। इस्लाही जुमले पर 5 जुमले लिखिएगा ना, इस्लाह वाली बात है ना, हम लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, वो बच्ची छोटी बच्ची होकर के किस किस तरीके से बातें किया इसके बारे में लिखिए। तवील सवालात में है नज़ीर अहमद की नावल निगारी का जायजा लिखिए। उसने जो नावल लिखे हैं 7 नावल, उसके बारे में लिख देना जो कुछ भी आपको समझ में आया इससे रिलेटेड। उर्दू में नावल निगारी पर एक मजमून लिखिए। नावल निगारी पर एक मजमून लिखिएगा, जो हमने आपको बातें कहा उसी बात पर आप लिख दीजिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। ज़ेर नसाब इक़्तिबास का मरकज़ी ख्याल पेश कीजिए। इसका मरकज़ी ख्याल पेश करने के लिए आपको जो कह रहा है, तो इसमें आप क्या करेंगे कि आप नमाज के बारे में, दीन के बारे में, और एक छोटे बच्चे की हैसियत से इतनी सारी बातें कि उसको लिख देंगे। दरअसल अल्फाज से जुमले बनाना है, 9 के जुमले बनाएंगे। कसम,
उसके बाद जिद, बुखार, ज़ाब्ता, लफ्ज़, आदाब, अदब, इसका जुमला बनाएंगे और ये अगला वीडियो में होगा तो इसका हम जुमला बना देंगे। आप उसके डिस्क्रिप्शन में उसका देख लीजिएगा। इससे पहले वाले तमाम वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप तमाम साथियों से मेरा उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा और आप इनमें से जो भी नए हैं वो हमारे इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। जो सब्सक्राइब कर चुके हैं दोस्तों तक शेयर कर दीजिए फटाफट। आप तमाम साथियों को शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।